हाय स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस और लोकेशन एंड फंक्शंस के क्वेश्चन भी यहाँ पे है। तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लोकेशन और फंक्शन हम देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहला हमारा सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ये तो सबसे सिंपल है। ये बेसिकली सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। ज़्यादा सिंपल था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं है। बट यहाँ पे थर्ड से हम स्टार्ट करते हैं अभी। सो थर्ड हमारा है WBC। सो अगर एग्जाम में पूछा जाए WBC का क्या फंक्शन होता है, सो दे फाइट अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, ये इनका फंक्शन हो गया। फिर अगला देखते हैं RBC। नाउ RBC का काम क्या होता है, दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू दी बॉडी सेल्स। इसके बाद है हीमोग्लोबिन, इसका अगर पूछ लेता है, सो हीमोग्लोबिन का सिंपल सा फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया, दैट इट हेल्प्स टू कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ये कैरी कराता है ब्लड में। फिर उसके बाद प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स सबको पता है ये क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। विटामिन के, ये तुम्हारा प्लेटलेट्स की ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फिर उसके बाद ग्लोमेरुलस, ये हो जाता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, इसमें होता है ये। फिर उसके बाद यूरेटर का काम क्या होता है, यूरेटर ट्रांसफर ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर, ये तुम्हारा यूरेटर का काम है। फिर उसके बाद कॉर्निया, ये तुम्हारी आई का पार्ट है। इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द आइरिस एंड अलाउ द एंट्री ऑफ लाइट रेज, यहाँ से तुम्हारी लाइट एंटर करती है इनटू द आइस, राइट। फिर उसके बाद आइरिस, आइरिस का क्या काम है, इट कंट्रोल द साइज एंड डायमीटर ऑफ द प्यूपिल अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी इल्यूमिनेशन, मतलब ये है कि ये कंट्रोल कर रही है। आइरिस का एक ये काम होता है दैट ये कंट्रोल करती है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट तुम्हारे आइज में एंटर करेगी, ठीक है। तो ये कभी पूछा जाता है MCQ में। फिर उसके बाद अगला तुम्हारा ईयर का पार्ट आ गया, कॉक्लिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज़ द ऑर्गन ऑफ हियरिंग। फिर उसके बाद यूट्रस, इसका क्या काम है, इट होल्ड्स, प्रोटेक्ट एंड नरिशेस द फीटस बाय इट्स प्लेसेंटा। फिर उसके बाद अगला है फैलोपियन ट्यूब, टू कैरी ओवम फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस, ये होता है काम फैलोपियन ट्यूब्स का। फिर उसके बाद प्लेसेंटा की अगर हम बात करें, इट्स मेन फंक्शन इज टू एक्सचेंज मटेरियल्स बिटवीन मदर एंड फीटस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये एग्जाम में भी पूछा आता है दैट प्लेसेंटा का क्या फंक्शन होता है। फिर इसके बाद अगला देखते हैं एमनियन या फिर एमनियोटिक फ्लूइड, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, दैट इट प्रोटेक्ट्स फीटस एंड सेक्रीट्स अ शॉक एब्जॉर्बिंग फ्लूइड। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड बेसिकली फीटस को प्रोटेक्ट करता है शॉक एब्जॉर्बर की तरह बिहेव करके। फिर इसके बाद अगला देखते हैं, अगला हमारा आ जाता है लेंटिकल्स। तो यहाँ पे ये हेल्प करते हैं गैशियस एक्सचेंज में। फिर उसके बाद अगला हमारा है ग्रैनम, ये तुम्हारा लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, PS का मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस से है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस है। तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन तुम्हारा ग्रैनम में होता है और डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ये तुम्हारा स्ट्रोमा में होता है। फिर उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, ये बेसिकली कंडक्ट फोटोसिंथेसिस बाय ट्रैपिंग सोलर एनर्जी, ये क्लोरोप्लास्ट करता है तुम्हारा, ये फंक्शन है, यही फोटोसिंथेसिस कराता है। क्लोरोप्लास्ट में ही तो क्लोरोफिल होता है। फिर उसके बाद तुम्हारा अगला है बोमेंस कैप्सूल, तो ये तुम्हारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कराता है। ये काफ़ी बार पूछा भी गया है कि बोमेंस कैप्सूल का क्या फंक्शन है, तो यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, तुम्हारी बुक में दिया भी हुआ है। एंड उसके बाद में स्पिंडल फाइबर्स, ये कभी कभी तुम्हें सेल डिवीजन में इसका क्वेश्चन आ जाता है। एंड स्पिंडल फाइबर्स का क्या फंक्शन है, दे हेल्प टू डिवाइड द क्रोमोसोम्स इक्वली इन दी डॉटर सेल्स फ्रॉम दी पेरेंट सेल्स, तो एक क्रोमोसोम्स के डिवीजन में कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं स्पिंडल फाइबर्स, ओके। फिर इसके बाद तुम्हारा थाइलाकॉइड, इसका क्या काम है, ये तुम्हारा हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, PS का मतलब फोटोसिंथेसिस है यहाँ पे। सो आई होप इतने तुम्हें फंक्शन समझ में आए होंगे। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कुछ और यहाँ पे लोकेशन एंड फंक्शंस की, बिकॉज लोकेशन एंड फंक्शन काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रोमोसोम का लोकेशन देखते हैं। सो क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स एंड इनका फंक्शन क्या है, यहाँ पे हेरिडिटी इनका काम होता है, मतलब कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग्स। फिर बात करते हैं DNA की, DNA के ऊपर भी सवाल आता है तुम्हारे पेपर में। सो DNA भी तुम्हारा जो क्रोमोसोम्स है वही उसी के अंदर DNA तुम्हारा कंसिस्ट करता है, तो इसका भी लोकेशन सेम हो जाएगा। फंक्शंस की बात करें, सो दे कंट्रोल बायोसिंथेटिक प्रोसेस ऑफ सेल, तो DNA कहीं ना कहीं जो भी तुम्हारी बनावट है, जो भी तुम्हारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, बॉडी में जितने फंक्शंस हो रहे हैं वो सब DNA के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। तुम्हारी बॉडी कैसे बनी है वो सब DNA ने ही कंट्रोल किया है, राइट। फिर उसके बाद अगला हमारा आ जाता है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का यहाँ पे लोकेशन क्या हो जाएगा, इन द एपिडर्मिस ऑफ ग्रीन एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स, स्पेशली इन द लीव्स, लीव्स में मोस्टली होता है, कभी कभी ग्रीन स्टेम होते हैं उसमें भी होगा। तो उसके बाद है इसका फंक्शन एक्सचेंज द गैसेज बाय क्लोजिंग एंड ओपनिंग द पोर्स इन द लीव्स, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करता है स्टोमेटा। फिर उसके बाद आ जाता है जीन। जीन क्या है, जीन इज अ पार्ट ऑफ DNA। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि जीन क्या है। एक्चुअली एक DNA में कई सारे पोर्शंस होते हैं, मतलब कई सारे उसमें तुम सेक्शंस बना सकते हो और उसके एक पर्टिकुलर हिस्से को क्या बोलोगे, जीन बोलोगे। उसमें कई सारी जीन्स हो सकती हैं एक सिंगल DNA के अंदर, तो ये है। एंड इट इज़ अ बेसिकली पार्ट ऑफ DNA जो कि क्रोमोसोम्स के अंदर होता है, दे आर लोकेटेड इन दी क्रोमोसोम्स। तो इसका काम क्या है, यहाँ पे दे कैरी पेरेंटल कैरेक्टर्स टू दी ऑफस्प्रिंग, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम दी पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्यूटिकल। सो क्यूटिकल का क्या लोकेशन है यहाँ पे,
ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ ऑल वैस्कुलर लैंड प्लांट्स। तो जमीन पे उगने वाले जितने पेड़ होते हैं उनके आउटर सर्फेस पे ये पाया जाता है। फिर उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्यूटिकल इज टू प्रिवेंट इवेपोरेशन फ्रॉम द लीफ सर्फेस। तो ये कहीं ना कहीं इवेपोरेशन को प्रोटेक्ट करता है लीफ सर्फेसेस के ऊपर से। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है थाइलाकॉइड। नाउ थाइलाकॉइड ये कहाँ प्रेजेंट होगा, एट ईच ग्रैना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ग्रैना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में लाई करता है थाइलाकॉइड। फिर उसके बाद इसका फंक्शन, इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब सनलाइट इन ऑर्डर टू फोटोसिंथेसिस टू अकर। सो ये फोटोसिंथेसिस के होने में हेल्प करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है गार्ड सेल्स। सो अब गार्ड सेल्स के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जहां पे तुम्हें स्ट्रक्चर या डायग्राम दे देगा एंड वहां पे उसका लोकेशन पूछ लेता है, फंक्शन पूछ लेता है। सो यहाँ पे इसका लोकेशन क्या हो जाएगा, इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, स्टेम एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। एंड इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंक्शन इज टू रेगुलेट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये इसका फंक्शन हो गया। फिर उसके बाद अगला हमारा आ जाता है हेपेटिक पोर्टल वेन। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। सो हेपेटिक पोर्टल वेन ये कहाँ पाई जाएगी, बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड लिवर। ये इसका लोकेशन हो गया। एंड इसका काम क्या होता है, carries blood from the intestines, gallbladder, pancreas and spleen and delivers it to liver। तो ये इसका काम होता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेपेटिक पोर्टल वेन। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा है बायकस्पिड वॉल्व। सो इसका लोकेशन बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। ये इसका लोकेशन हो गया। एंड इसका काम क्या है, ये बेसिकली बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है। सो यहाँ पे इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द लेफ्ट ऑरिकल। एंड यही चीज मैंने अपने सर्कुलेटरी सिस्टम वाले वीडियो में कंप्लीटली एक्सप्लेन की है। अगर तुम्हें ये चीज नहीं क्लियर हुई है तो वहां पे जाके सर्कुलेटरी सिस्टम वाला मेरा वीडियो देख सकते हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है किडनी। सो किडनी कहाँ पे होंगी, अलोंग द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉलम। सो ये दो किडनीज हमारी बॉडी में होती हैं। एंड उसके अलावा इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन सिंपल है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम दी बॉडी। सो ये हो गया इसका फंक्शन। सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस एंड फंक्शंस जिन्हें तुम यहाँ से देख सकते हो। एंड इस पीडीएफ का लिंक मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर तुम इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। सो आई होप इस वीडियो में मैं जितनी बातें बताई वो तुम्हें अच्छे समझ में आई होंगी। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड इसके बाद अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।